सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शेयर इशूड एट प्रीमियम यानी कि अधिमान पर अंशों का निर्गमन शेयर इशूड एट प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर जब अंशों का निर्गमन होता है तो उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो मान लीजिए किसी अंश का जो फेस वैल्यू था, सम मूल्य यानी फेस वैल्यू 100 रुपीज था, यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपीज थी। जब हम उसको इशू कर रहे हैं तो उस पर हम 120 यानी 20 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये जो 20 रुपये है 20 रुपीज़, ये क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले हम इसको प्रीमियम कह रहे थे, लेकिन नए कंपनी अमेंडमेंट में इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। तो बच्चों, इसकी भी एंट्री उसी तरह से होगी जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में शेयर इशूड एट पार में किया था। एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे पीछे से होगी। जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में होता है और कभी कभी फर्स्ट कॉल में भी चले जाता है, सेकंड कॉल में भी चले जाता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि शेयर को प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और उस प्रीमियम के पैसे को कंपनी कहाँ कहाँ यूटिलाइज करती है। एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि अंशों के अधिमान का पैसा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रीमियम का पैसा हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जर्नल एंट्री को फॉलो करेंगे। तो बच्चों, शेयर इशूड एट प्रीमियम यानी कि अगर कोई अंशों का निर्गमन प्रीमियम के अधिमूल्य पे किया गया है तो उस पैसे का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो प्रश्न में जनरल बोर्ड के एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले है इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू शेयर होल्डर, यानी अगर हम बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं हमारी कंपनी के, तो उसको हम बोनस शेयर को इशू करने में यूज कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, प्रारंभिक व्यय को राइट ऑफ करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं शेयर प्रीमियम का पैसा। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अगर हमने एक्सपेंस किया है शेयर को इशू करने में जो कोई खर्च किए हैं उसको। कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर, कमीशन अगर हमने कोई पे किया, अंडरराइटर को कमीशन दिया है तो वैसे कमीशन को पे किया है तो उसको हम राइट अप करेंगे प्रीलिमिनरी शेयर इशूड एट प्रीमियम यानी प्रीमियम के पैसे से। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अगर कोई डिस्काउंट हमने लिया है शेयर इशू करने में, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट का पैसा है उसको राइट अप करने में हम प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। और आखिरी में है प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि जो हम डिबेंचर इशू करेंगे उसको अगर हम पेमेंट प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके प्रीमियम को राइट अप करने के लिए हम प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों शेयर इशूड एट प्रीमियम का पैसा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में पूछ जाता है कि व्हाट आर द वेरियस वेज वेयर शेयर प्रीमियम मनी इज यूज्ड, तो हमको यहाँ पे इन चीज़ों को बताना होगा। अब हम जनरल एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे कि जब शेयर प्रीमियम पे इशू होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या की जाएगी। मैंने पहले बताया कि फेस वैल्यू से ज़्यादा, यानी कि अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपये है और उसको अगर हम 120 रुपये पे इशू कर रहे हैं तो ये 20 रुपये जो है, ये 20 रुपये क्या कहलाएगा? प्रीमियम का पैसा कहलाएगा, कि कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा। इसको हम अब नए अमेंडमेंट कंपनी एक्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जनरल एंट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे। जनरल एंट्री में शेयर प्रीमियम का अगर पैसा होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। बच्चों, शेयर इशूड एट प्रीमियम में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का मनी एप्लीकेशन मनी के साथ में होगा, यानी कि एप्लीकेशन मनी के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल रहा होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन मनी हमें सबसे पहले मिलती है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट
एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा तो शेयर कैपिटल में दो तरह के कैपिटल होते हैं, आपको मालूम भी है। अगर इक्विटी कैपिटल होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। हम यहाँ इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा जिस तरह के शेयर होंगे उसके हिसाब से हम लिखेंगे। एंड देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे एप्लीकेशन का C+P यानी कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा रहेगा, यहाँ कैपिटल का पैसा आएगा और यहाँ पे प्रीमियम का पैसा आएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, तो ये बच्चों तब होगी एंट्री जब अगर आपको एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम का पैसा मिल रहा होगा। अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो वैसे ही हम एंट्री करेंगे जैसे पहले करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी शेयर कैपिटल होगी शेयर कैपिटल का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। देन अब अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में ड्यू होता है यानी अलॉटमेंट के अंदर भी उसका पैसा जुड़ा है, तब हम एंट्री क्या करेंगे उसको भी देखते हैं। सो नेक्स्ट है कि अगर प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में मिल रहा है, यानी अगर प्रीमियम पैसा अलॉटमेंट में जुड़ा है तब एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहले अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे हम। तो एंट्री लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट में कैपिटल प्लस प्रीमियम, यहाँ कैपिटल का पैसा आएगा और बच्चों यहाँ पे प्रीमियम का पैसा आएगा जितने भी शेयर होंगे। ये हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब हमें अलॉटमेंट का पैसा जब मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का मनी मिला। सो बच्चों ये एंट्री होगी जब अगर प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में होगा तो हमें अलॉटमेंट ड्यू के समय में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों का पैसा जोड़ के लिखेंगे। प्रीमियम का पैसा भी दिया रहेगा इसके अंदर में और कैपिटल का पैसा भी दिया रहेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल का पैसा आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम का पैसा आएगा और फिर हमारे को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हुआ बच्चों जब प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में जुड़ा हो। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर प्रीमियम का पैसा कॉल के साथ में हो तो हम एंट्री क्या करेंगे। अगर प्रीमियम का पैसा कॉल के साथ में होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों शेयर प्रीमियम विद कॉल, यानी शेयर प्रीमियम का पैसा कॉल के साथ में अगर मिल रहा होगा या ड्यू होगा तो उसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल मनी को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है या केवल फर्स्ट कॉल भी हो सकती है। तो मान लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे क्वेश्चन में है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग कॉल मनी
प्रीमियम का पैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। अभी हम इसको क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। देन ये पैसा हमारे को मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, being allotment, being call money received, being call money received। सो बच्चों ये था हमारा शेयर प्रीमियम। अगर एप्लीकेशन पे ड्यू होगा, एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का पैसा होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, आपने देखा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होगा तो क्या एंट्री करेंगे, और अगर प्रीमियम कॉल के साथ होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे कि हम शेयर प्रीमियम के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों शेयर इशू प्रीमियम में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक्स लिमिटेड इशू 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम 5 पर शेयर, यानी कि 20,000 के एक शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए के हैं और उसको 5 रुपए प्रीमियम पे निर्गमित किया है। इसमें आवेदन ऑन एप्लीकेशन ₹6 ऑन इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए इसमें प्रीमियम है, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इसमें 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 इसमें 1 रुपए प्रीमियम है। तो इस तरह से 6, 5, 10, 6, 5, 11 और 4, 15 रुपए का बनता है, जिसमें से 5 रुपए प्रीमियम है और 10 रुपए कैपिटल का पैसा है। तो अब हमको इसकी एंट्री करनी है, किस तरह जनरल एंट्री करेंगे, तो जनरल एंट्री को समझेंगे। सबसे पहले हमारे को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो हम लिखेंगे जनरल का खाका खींचेंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, डेबिट ये डेबिट है ये क्रेडिट है। तो सबसे पहले हमारे को पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 6 रुपए 20,000 अंशों मिलेगा, यानी कि ये देखिए आप ब्रैकेट में जाए तो इसको लिख सकते हैं 20,000 इंटू 6 यानी कि 1,20,000 रुपये, 1,20,000 1,20,000 रुपये, और यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस एप्लीकेशन मनी के पैसे को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, क्योंकि इसके अंदर में प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूड है तो कैपिटल में भी पैसा जाएगा और प्रीमियम में भी पैसा जाएगा। तो हम एंट्री लिखेंगे, कौन सी कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, तो एंट्री होगी हमारी सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप चाहे तो प्रेफरेंस भी जोड़ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने नहीं जोड़ा हुआ है, आप जोड़ सकते हैं चाहे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हम भी जोड़ देते हैं। चलिए आपके लिए प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम अकाउंट। तो हम देखेंगे शेयर कैपिटल में बच्चों कितना जाएगा, 6 रुपए है, 5 रुपए 6 रुपए है एप्लीकेशन का, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम का, यानी 4 रुपए जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 इंटू 4 और प्रीमियम का पैसा 20,000 इंटू 2, तो यहाँ पे 80,000 जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 40,000 रुपये 40,000 जाएगा, और एप्लीकेशन का डेबिट हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो ये इस 1,20,000 का पैसा है, जिसमें से 80,000 रुपये हमारा कैपिटल में गया और 40,000 रुपये हमारा प्रीमियम में गया। देन अलॉटमेंट की एंट्री हम जो करेंगे बच्चों, शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपये है, जिसके अंदर में भी 2 रुपये प्रीमियम है, यानी कि 3 रुपये कैपिटल का हुआ और 2 रुपये प्रीमियम का हुआ। तो हम ड्यू करेंगे एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसके अंदर में प्रीमियम में 2 रुपये जाएगा 20,000
इंटू 2 प्रीमियम में चला गया, बाकी बचा 3 रुपया, 5 रुपये का हमारा अलॉटमेंट था, 20,000 इंटू 3, तो 60,000 रुपये तुम्हारा कैपिटल में चले जाएगा और 40,000 रुपये तुम्हारा प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा। इस तरह से हमारा 1 लाख रुपये से अमाउंट ड्यू होगा। अब ये 1 लाख रुपये हमारे को मिल जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट एंट्री हमारी रिसीव की एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी बच्चों, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है, तो एंट्री होगी हमारी, ड्यू एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू %, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू विद प्रीमियम। और यहाँ पे एंट्री बच्चों 4 रुपए की है, 20 चौक 80,000 रुपये तुम्हारा कॉल में आएगा, जिसमें से 1 रुपये प्रीमियम है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए 20,000 इंटू 1 रुपये प्रीमियम और 20,000 इंटू 3 रुपये कैपिटल का, यानी 60,000 रुपये कैपिटल का बच हो जाएगा और 20,000 रुपये प्रीमियम का जाएगा। देन ये पैसा आपको मिलेगा, तो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ। ये हमने फर्स्ट कॉल पर ड्यू किया, अभी यहाँ रिसीव करेंगे हम एंट्री, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट अमाउंट, आप लिख लीजिएगा इसको। तो समझा, तो ये इसको रिसीव करेंगे हम एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये आपको पैसा मिला कितना, 80,000 रुपये, 80,000 यू हैव रिसीव, तो 80,000 रुपये लिखेंगे आप। इसके बाद सारा पैसा हमारे को मिल गया, और एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर को इशू करने में हमारा 20,000 रुपये का खर्चा होगा, तो हम एंट्री करेंगे एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, और नरेशन लिख देंगे बीइंग एक्सपेंस ऑन शेयर, बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर पेड, और 20,000 रुपये हुआ तो 20,000 रुपीज डेबिट में और 20,000 रुपीज क्रेडिट में लिख देंगे। तो बच्चों मैंने बताया था कि प्रीमियम का पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, तो प्रीमियम का पैसा एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर, ये पैसा, ये एक्सपेंस हमारी कंपनी के लिए लॉस है, तो इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारे को प्रीमियम का पैसा मिला हुआ है, इस प्रीमियम के पैसे से, तो हमारी एंट्री होगी राइट ऑफ करने की, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, बीइंग, नरेशन यहाँ लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर राइट ऑफ अगेंस्ट शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये 20,000 रुपये राइट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था शुरुआत की वीडियो में कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यहाँ पे भी राइट ऑफ करने के लिए, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर को राइट ऑफ करने के लिए भी यूज हो सकता है, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर है और प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा है, तो उस प्रीमियम के पैसे से आप शेयर के एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं बच्चों। एक्स लिमिटेड कंपनी ने 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी यहाँ मैंने प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ है, इक्विटी शेयर रहता है लेकिन इसमें हमने प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ है बच्चों को समझने के लिए। तो एक्स लिमिटेड कंपनी 20,000
10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, जिसका जो फेस वैल्यू है यानी कि 10 का जो मूल्य है वो 10 रुपये है, लेकिन उसको 5 रुपये प्रीमियम पे यानी कि 5 रुपये अधिमूल्य पर निर्धारित कर रही है। इसमें ऑन एप्लीकेशन 6 रुपये, जिसके अंदर में प्रीमियम 2 रुपये यानी कि 4 रुपये कैपिटल का पैसा हुआ, 2 रुपये प्रीमियम का पैसा हुआ। अलॉटमेंट 5 रुपये हुआ, जिसके अंदर में 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 3 रुपये प्रीमियम, 3 रुपये कैपिटल का हुआ, 2 रुपये प्रीमियम का हुआ। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया है कंपनी ने 4 रुपये, जिसके अंदर में 1 रुपये प्रीमियम यानी 3 रुपये कैपिटल का पैसा हुआ, 1 रुपये प्रीमियम का पैसा होगा। सारा का सारा पैसा मिल गया, शेयर होल्डर सब पैसे दे दिया, और हमने कंपनी ने एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर यानी कि शेयर को निर्गमन करने में 20,000 रुपये खर्च किए। अब इसकी एंट्री से कह रहे हैं कि आप जनरल एंट्री करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रीमियम का था, तो सबसे पहले हमारे को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, जिसके अंदर में 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप प्रेफरेंस जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल लिखा है या शेयर अलॉटमेंट लिखा है, आप यहाँ सब में प्रेफरेंस जोड़ सकते हैं। तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 कैसे है, 20,000 हमारे शेयर एप्लीकेशन है 20,000, और 6 रुपये हमारा एप्लीकेशन का पैसा है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 6, 1,20,000 रुपये, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 रुपये। देन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 20,000 इंटू 4, 6 रुपये की एप्लीकेशन बनती है, जिसके अंदर में 2 रुपये प्रीमियम का हुआ, तो कैपिटल कितना हुआ 4 रुपये, 6 में से 2 रुपये घटा दोगे तो 4 रुपये प्रीमियम आएगा। तो 4 रुपये कैपिटल का पैसा आएगा बच्चों। तो 20,000 इंटू 4, 80,000 कैपिटल का पैसा हो गया, 20,000 इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट 5 रुपये का है, जिसके अंदर में 2 रुपये प्रीमियम है, तो 5 में से 2 रुपये आप घटा देंगे तो 3 रुपये कैपिटल का होगा। तो हमें अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे बच्चों। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कैसे आया, 30,000 इंटू 5, तो 1 लाख रुपये आया। टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 रुपये कैपिटल का हो गया 60,000 रुपये। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपये प्रीमियम का हो गया। देन ये पैसा मिलेगा हमको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। देन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000। इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये की है, तो 20 चौक 80,000 रुपये होगा। 4 रुपये में 1 रुपये प्रीमियम का हो गया, तो 4 में से 1 रुपये अगर प्रीमियम का माइनस कर दोगे तो 3 रुपये कैपिटल का हो जाएगा। तो टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3, 60,000 कैपिटल का पैसा हो जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 1, 20,000 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हो जाएगा। देन ये पैसा आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000। देन एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर यहाँ पे लिखा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज। इस शेयर को इशू करने में 20,000 का खर्चा हुआ। सो एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ का यूटिलाइज हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो है कंपनी के लिए लॉस है, तो इस लॉस को हम शेयर प्रीमियम के पैसे से राइट ऑफ कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट 20,000, और यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ हो गया। सो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका प्रीमियम के साथ में। प्रीमियम के पैसे हर चीज में है, एप्लीकेशन में भी था, अलॉटमेंट में भी था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था। बच्चों आपका क्वेश्चन जरूरी नहीं किसी तरह का होगा, आपका क्वेश्चन प्रीमियम का जनरली क्वेश्चन अलॉटमेंट में होता है। तो एप्लीकेशन में आप जैसे करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं होगा। उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा और कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। अगर नहीं आपको आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको परेशानी होगी। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे और इसको 1-2 बार देखेंगे, प्रयास करिए इसको समझने का। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को समझ जाएंगे, और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके